हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्टडी स्टूडियो। तो आज की वीडियो में मैं एक बार फिर आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी, जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय पर्वत से 2525 किलोमीटर उत्तरी भारत और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में बहती है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में शुरू होती है। ग्लेशियर जो है वो 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश के देशों से होकर बहती है। कहां से होकर बहती है? गंगा नदी जो है वो भारत और बांग्लादेश देशों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं थोड़ा। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी यानी कि 2900 किलोमीटर लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग तथा असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सुबनसिरी, तिस्ता, तोरशा, लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र की उपनदियां, यानी कि ये जितनी भी नदियां ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों में डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये है स्वर्ण रेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और भी बहुत सारी नदियां गिरती हैं। इसका उद्गम झारखंड के रांची जिले में नगरी गांव के पास 600 मीटर की ऊंचाई पर होता है। नदी की कुल लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर है। जमशेदपुर शहर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है नर्मदा नदी। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जो बहती है कौन सी नदी है सबसे लंबी? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी को देख लेते हैं थोड़ा। नर्मदा नदी, जिसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेवा नदी भी कहा जाता है, भारत के 5वीं सबसे लंबी नदी और पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह एमपी राज्य की भी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किस नदी को? नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में उत्पन्न होती है। फिर 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर यह भरूच या भरूच भी बोलते हैं जिसे, 30 किलोमीटर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में बह जाती है, जो अरब सागर की एक खाड़ी है। कुछ स्रोतों में इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की प्रारंभिक विभाजक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है वो क्या है? बेसाल्ट। कायंत्री सेल का उदाहरण संगमरमर है। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है आग्नेय चट्टान। जो पिघला हुआ मैग्मा होता है उससे चट्टान बनती है, जिसे क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान, जो आग्नेय चट्टान का रूप ले लेती है। निफे की परत में कौन से तत्व अधिक मिलते हैं? निफे की परत में निकल, फेरस और बारी सिलिकेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया था? तो ये किया था न्यूटन ने। सबसे पहले न्यूटन ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट है, सर आइजक न्यूटन के बारे में देखते हैं थोड़ा। सर आइजक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी। वे एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष और दार्शनिक थे। इनका शोध प्रपत्र प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांतों सन 1687 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण एवं गति के नियमों की व्याख्या की गई थी और इस प्रकार चिरसम्मत भौतिकी की नींव रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की अंतिम परत कौन सी है? तो पृथ्वी की अंतिम परत है निफे।
सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है जिसे क्रोड कहते हैं या फिर निफे, जिसे निकल या लोहा की प्रधान जिसमें निकल और लोहे की प्रधानता होती है, तभी तो ये निफे कहलाता है। निकल से लिया गया है Ni निकल का, और लोहे का फेरस यानी कि Fe, तभी इसे क्या बुलाया जाता है, निफे बोला जाता है। नेक्स्ट है, इसलिए इस व्रत का नाम निफे है। यह 2890 किलोमीटर गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक है। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे ऊंची परत जो है, ऊपरी परत जो है वो कौन सी है, सियाल है। नेक्स्ट है, सियाल का निर्माण कैसे हुआ है, सियाल का निर्माण जो है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, यानी कि सिलिका का Si लिया गया है प्लस एल्यूमिनियम का Al, तो दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, Si और Al को सियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है, तो ये है सिलिका। सिलिका को रेत का प्रमुख घटक माना जाता है। सिलिका का उपयोग खाद्य और दवा में किया जाता है और इसके द्वारा ईंट का भी निर्माण किया जाता है जो बहुत ही टिकाऊ होते हैं। इसका गलनांक 1713 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 2950 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शुद्ध सिलिका को जब 1713 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दिया जाता है तो ये धीरे धीरे नरम पड़ती जाती है और गलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, तो ये है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। उत्तराखंड हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर, चौड़ाई 0.5 से 2.5 किलोमीटर और क्षेत्रफल 143 वर्ग किलोमीटर है। गंगोत्री ग्लेशियर से पिघला हुआ गंगाजल गौमुख से 3950 मीटर की ऊंचाई पर निकलता है और यह भागीरथी नदी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी अलकनंदा नदी मिलकर करती है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से लेकर बंगाल के सुंदरवन तक भारत की मुख्य नदी के रूप में विशाल भूभाग को सींचती है। कौन, गंगा नदी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बात करें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। गोदावरी नदी जो है उसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से होती है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पूछ लिया जाए त्र्यंबक की पहाड़ी महाबलेश्वर कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। कौन से जिले से, नासिक से। इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी की, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है, तो ये है सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी को शतद्री के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। सतलज नदी उन 5 नदियों में से लंबी है जो उत्तरी भारत और पाकिस्तान के पंजाब ऐतिहासिक क्षेत्र से होकर बहती है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज सिंधु की सहायक नदियां यानी प्रमुख सहायक नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है, किसके साथ बनाती है, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि बनती है जो कि पाक जल संधि के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो ये करता है भूमध्य सागर जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 की औद्योगिक नीति में किसे अधिक महत्व दिया गया है, तो ये दिया गया है उदारीकरण को। उदारीकरण के बारे में देखते हैं। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनामी शब्द जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सुनामी शब्द कौन सी भाषा का है, कहाँ का है, जापानी शब्द है। नेक्स्ट है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, तो ये मापी जाती है रिएक्टर पैमाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार राज्य। बिहार जो स्टेट है वो भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप का अध्ययन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी, यानी कि सिस्मोलॉजी इंग्लिश में जो वर्ड है वो किसका है? भूकंप का जो अध्ययन है उस प्रोसेस को सिस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, सबको पता है। भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में कार्य करती है। नई दिल्ली दिल्ली महानगर के भीतर स्थित है और यह दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के 11 जिलों में से एक है। दिल्ली राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयां यानी कि कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली और दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट है देश में पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई थी महाराष्ट्र के लातूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था 1994 में। और कहाँ पर किया गया था? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है? तो ये बांटा है 5 क्षेत्रों में। भूकंप की तरंगों को निरूपित कौन करता है? सिस्मोग्राफ, यानी कि सिस्मोग्राफ के द्वारा ये नहीं पता चलता है, भूकंप का पता लगाया जाता है कि तीव्रता मापी जाती, भूकंप कितनी तीव्रता का भूकंप आया, तो ये किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की परत भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप विज्ञान द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सबसे खूबसूरत राज्यों में से गिना जाता है। राजस्थान स्टेट जो है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान की भूमि जो है वो राजा महाराजाओं की भूमि होने के साथ साथ बहुत ही लोकप्रिय और ऐतिहासिक स्थान माना जाता है राजस्थान। राजस्थान में कई प्राचीन किले, स्मारक, प्रसिद्ध भवन राजस्थान की प्रसिद्धि के प्रमुख कारण हैं। राजस्थान अपनी रंगीन संस्कृति, खूबसूरत पहनावे और दिलचस्प कलाकृति और राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजनों के लिए दुनिया भर में फेमस है। राजस्थान में विशाल थार मरुस्थल है जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यानी कि थार का रेगिस्तान जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी स्थित है, तो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य जो वो कौन सा है? काजीरंगा अभ्यारण्य। की बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, टेट के एग्जाम में खासकर बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? चंदौली यूपी, यानी कि यूपी के चंदौली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। कॉर्बेट पार्क जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो सन 1936 में स्थापित हुआ था। पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। 1957 में महान प्रकृतिवादी प्रख्यात संरक्षणवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में ही इसका नाम रखा गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी दूरी जो है वो नैनीताल से कालाडूंगी एवं रामनगर होते हुए 118 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? सभी को पता होगा मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले में राजस्थान का पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट है सांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला है कहाँ स्थित है? केरल में। केरल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। केरल राज्य जो है वो केरल राज्य की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम।
इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। केरल का क्षेत्रफल कितना है? 38,863 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। हाथी जो है वो केरल का राजकीय पशु है। नेक्स्ट है, केरल की राजकीय पक्षी कौन सा है? केरल का राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। केरल का राजकीय फूल कौन सा है? कनिकोन्ना। केरल का नाम है। केदारनाथ अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कस्तूरी मृग के लिए। केदारनाथ अभ्यारण्य किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु जो स्टेट है वहां पे मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। सरिस्का और रणथंबोर किसका सुरक्षित स्थान है? तो ये है बाघ का सुरक्षित स्थान है, सरिस्का और रणथंबोर, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो बाघ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बाघ या व्याघ्र भी बोलते हैं जिसे, जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनधारी पशु है। यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। तिब्बत, श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के सभी भागों में पाया जाता है। यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया, इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाया जाता है। इसके शरीर का जो रंग है वो लाल और पीले का मिश्रण होता है। इस पर काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। वक्ष के भीतरी भाग और पांव का रंग सफेद होता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस होता है। यह भारत का राष्ट्रीय प्राणी भी है, बाघ, टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दम्फा राष्ट्रीय रिजर्व स्थित है? तो ये है मिजोरम में। मिजोरम राज्य में दम्फा राष्ट्रीय रिजर्व स्थित है। मिजोरम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मिजोरम जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भारत का मनोरम राज्य है। केरल के साथ मिजोरम देश का पूर्ण साक्षर राज्य है। मिजोरम पहले असम राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसे 20 फरवरी 1987 को असम से अलग कर एक पृथक राज्य बनाया गया। तो पूछ लिया जाए मिजोरम जो है वो किस राज्य का पहले हिस्सा था असम का, और ये कब अलग किया गया, या नया राज्य कब बना मिजोरम? तो ये बना था 20 फरवरी 1987 को नया राज्य बना था। असम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मिजोरम के बारे में मिजोरम राज्य जो है उसकी राजधानी आइजोल है। मिजोरम का स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम का जो क्षेत्रफल है वो 21,081 वर्ग किलोमीटर है। मिजोरम की भाषा मिजो और इंग्लिश दोनों ही बोली जाती है। मिजोरम की जनसंख्या 10.09 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार। मिजोरम की साक्षरता दर 91.03%। मिजोरम के राजकीय पशु पहाड़ी गिब्बन है और राजकीय फूल रेड वांडा है। मिजोरम की राजकीय पक्षी मादा तीतर तथा राजकीय पेड़ कौन सा है? आयरनवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? केरल के पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट में कई सारे स्टेट आते हैं, वहां केरल में स्थित है क्या पेरियार नेशनल पार्क। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है। यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? पेरियार तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? एमपी में स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो देश के 9.38% क्षेत्र पर बसा है, और जो खनिज संसाधनों के मामले में भी दूसरा समृद्धतम देश है, वो राज्य है मुख्यतः यहाँ कृषि और देहाती अर्थव्यवस्था। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर अग्रणी जिलों में मुख्य रूप से औद्योगिक विकास केंद्रित हुआ है। नेक्स्ट है, अमराबा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सॉरी, कर्नाटक भारत का एक राज्य है जो दक्षिणी तट पर स्थित महत्वपूर्ण राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी केरल कर्नाटक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कर्नाटक भारत का एक राज्य है जो दक्षिणी तट पर स्थित है और इस राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को की गई थी। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 नंबर पर आता है ये राज्य। इस राज्य की राजधानी बेंगलोर है। आईपीएल में भी हिस्सा लेती है। सबसे बड़ा शहर जो है, राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। कर्नाटक राज्य का कुल क्षेत्रफल 1991 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे छठा सबसे बड़ा राज्य बनाता है। इस राज्य की जनसंख्या जो है वो लगभग कितनी है? 6,10,95,297 ये इसकी जनसंख्या है, जिसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ का बाहुल्य धर्म हिंदू है। इसके अलावा यहाँ मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं। इस राज्य में कई भाषाएं बोली जाती हैं, पर सबसे प्रमुख भाषा कौन सी है? कन्नड़। कर्नाटका की सबसे प्रमुख भाषा कन्नड़ है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है? असम में। असम भारत के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक राज्य है। इस राज्य की स्थापना 2 दिसंबर 1928 को की गई थी। किस राज्य की? असम राज्य की स्थापना। असम की राजधानी जो वो है दिसपुर, जो इस राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। इस राज्य के अधिकतर जो लोग हैं वो कृषि कार्यों में संलग्नित हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग जो वो कृषि से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये एमपी के शहडोल में स्थित है। नेक्स्ट है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दुधवा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यूपी के खीरी जिले में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व पता ही होगा सबको, एमपी में है। मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है। महाराष्ट्र भारत के पश्चिम में स्थित है। महाराष्ट्र भारत का तीसरा बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यह भारत के धनी और समृद्ध राज्यों में से एक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र का पुणे शहर भी भारत के बड़े महानगरों में गिना जाता है। महाराष्ट्र राज्य की निर्मित यानी का निर्माण, महाराष्ट्र का जो निर्माण है वो 1 मई 1960 को हुआ था। क्षेत्रफल के अनुसार भारत में महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। नेक्स्ट है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, जम्मू के बारे में देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर जो है वो 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य हुआ करता था, जिसे अगस्त 2019 में विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एक लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिए गए। यह राज्य पूर्वतः ब्रिटिश भारत में जम्मू कश्मीर रियासत नामक शाही रियासत हुआ करता था। कौन? जम्मू कश्मीर, जो अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण और विनाश नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी सरलाबेन ने। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता है कब मनाया जाता है? 5 जून को। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था, जो 5 से 16 जून 1972 को किया गया था, जिसका आयोजन। इसकी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया था और इसके 2 साल बाद 5 जून 1974 में से इसे मनाना भी शुरू किया गया। पूछ लिया जाए पर्यावरण दिवस जो है वो कब से मनाना स्टार्ट हुआ था? तो 5 जून 1974 से इसे मनाना स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन पांडा पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो ये है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट, आयकर लगाने का अधिकार किसे होता है? सबको पता है, केंद्र सरकार ही लगाती है टैक्स। नेक्स्ट है, झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील। नाग करके जितनी भी झीलें हैं वो ज्यादातर जम्मू में स्थित हैं, याद रखेंगे। कहाँ पे स्थित है? जम्मू में।
झेलम नदी का जो उद्गम स्थान है शेषनाग झील से होता है। शेषनाग झील जो है वो एक प्रमुख पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल है जो जम्मू कश्मीर में पहलगांव के पास स्थित है। 3590 मीटर की ऊंचाई वाली यह झील जो है वो पहलगांव से कुल 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित अमरनाथ गुफा जो है वहां तक जाती है। इसलिए जो यात्री अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं वो शेषनाग झील पे जरूर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य जिसे पूर्व में यानी इसका पहले क्या नाम था? उत्तरांचल भी बोलते थे इसे। उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण 1 नवंबर 2000 को किया गया था वर्षों के आंदोलन के पश्चात। और यह पहले यूपी का हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड। भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था इसका निर्माण। 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत में, पूर्व में नेपाल से लगी हुई हैं, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। सन 2000 में अपने गठन से पहले यह यूपी का एक भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में भोजन का कौन सा भाग नहीं पचता है? तो ये सेलुलोज के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सेलुलोज जो है वो एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक बहुशर्करा है जिसमें एक ही प्रकार का अणु लगातार जुड़ने से 1000 अणुओं वाला पॉलीमर बन जाता है। बहुत सारे हरे पौधों की कोशिका भित्तियों सेलुलोज की ही बनी होती हैं और जीव जगत में इसका बहुत महत्व है। कपास के रेशों का 90% जो हिस्सा है वो सेलुलोज से ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत क्या है? वो है ऋग्वेद। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शरीर के किस अंग में रक्त संग्रहित होता है? तो ये होता है प्लीहा में, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। प्लीहा जो है वो पेट के नीचे बाईं ओर एक स्थित अंग है। इसे रक्त के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। पूछा जाए कौन सा अंग है जिसे रक्त का कब्रिस्तान बोला जाता है? तो वो है प्लीहा स्प्लीन, क्योंकि यह रोगाणु और घिसने वाले आरबीसी को हटाकर रक्त को फिल्टर करता है। प्लीहा में लाल रक्त कण का एक बड़ा भंडार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो यह है महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? तो यह है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शिवालिक श्रेणी जो है वो बाह्य हिमालय भी कहा जाता है इसे। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी भौगोलिक रूप से युवा भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। यह हिमालय पर्वत प्रणाली के दक्षिणतम और भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से कनिष्ठतम पर्वतमाला कड़ी है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 850 से 1200 मीटर है और इसकी कई उप श्रेणियां भी हैं। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये है सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा पूछ लिया जाए तो किस राज्य में है? सिक्किम में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में प्राप्त हुआ था। पहली बार महिलाओं ने मत दिया था 1919 में। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री पता है? सुचेता कृपलानी। और पूछ लिया जाए यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। और भारत की पहली राज्यपाल भी सरोजनी नायडू थी, पहली महिला राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है एवं यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील के लिए अंतिम न्यायालय है। भारत एक संघीय राज्य है। यह एवं इसकी एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जो है वो त्रिस्तरीय संरचना है। कौन कौन सी? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी?
1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। तब इसे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कांगो देश को, कांगो गणराज्य। और पूछ लिया जाए कांगो देश जो है वो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है कांगो, कांगो गणराज्य। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध से संबंधित है? तो ये सरदार सरोवर बांध से रिलेट करता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। सरदार सरोवर बांध जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा, नींव सहित 163 मीटर, लंबाई कितनी है? 1210 मीटर। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं और इनका जो लगातार वो है विरोध होता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तुर्की की वोन झील में। बात करें, पूछ लिया जाए वोन झील जो है वो किस देश में स्थित है? तुर्की में स्थित है। तुर्की किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। तुर्की जो है वो वोन झील के लिए जाना जाता है जो सबसे अधिक लवणता वाली झील है, सबसे नमकीन पानी है ज्यादा इसका, वोन झील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो वो कहाँ स्थित है? नागपुर में। और नागपुर पूछ लिया जाए कहाँ है? महाराष्ट्र में। नागपुर के बारे में थोड़ा देखते हैं। नागपुर जिसे ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में मुंबई पुणे के बाद सबसे तेजी से बड़े महानगरों में से एक है, तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर राज्य के पूर्वी हिस्से में स्थित है और भारत का भौगोलिक केंद्र भी है। देश का 0 मील का पत्थर भी यहाँ स्थित है। दरअसल जब अंग्रेजों ने भारत को अलग अलग स्टेट में विभाजित किया तो इस विभाजन के बाद नागपुर को पूरे देश भर का केंद्र माना गया था, इसलिए यहाँ एक पत्थर स्थापित किया गया था जिसे 0 माइल कहा गया। पुरातात्विक भाषा में इसे समझें तो नागपुर में जिस जगह पर 0 माइल लगाया गया वह भारत का भौगोलिक केंद्र है। इस सेंटर का उपयोग नागपुर से दूसरे राज्यों की दूरी मापने में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो जोग जलप्रपात है, किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी को देखते हैं थोड़ा। शरावती नदी जो है वो भारत के कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह नदी भारत की गिनी चुनी नदियों में से एक है जो पश्चिम की तरफ बहती है। इस नदी का अधिकांश भाग जो वो पश्चिमी घाट में स्थित है। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात इस नदी के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल की जानकारी जो वो सबसे पहले किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीगंज कोयले की खान जो है वो किस प्रदेश में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या? रानीगंज कोयले की जो खान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित एक राज्य है। 91 मिलियन से अधिक निवासी रहते हैं यहाँ पे। भारत में चौथा सबसे अधिक आबादी वाला स्टेट है। क्षेत्रफल के हिसाब से 14वां है। 34,263 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला है और दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश उपखंड भी है पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये सबसे छोटा दिन जो है वो होता है 22 दिसंबर को। और पूछ लिया जाए भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है 21 जून को। विश्व का प्रथम पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन है जो पहली बार अंतरिक्ष में गया था? तो ये था यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो वो विश्व का प्रथम पुरुष अंतरिक्ष यात्री था। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। यूरी एलेक्सिएविच गैगरिन जिसका पूरा नाम था, एक एशियाई सोवियत पायलट यानी कि रूस के थे ये। 12 अप्रैल 1961 को जब उनके वो स्टोव विमान ने
पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की तो बाह्य अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले मानव थे। इसके बाद गैगरिन एक अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी बन चुके थे। इन्होंने बहुत से मेडल्स और शीर्षकों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें सोवियत संघ के हीरो का सम्मान भी शामिल है और इनके राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना टेरेस्कोवा, ये भी रूस की रहने वाली थी। 16 जून 1963 को सोवियत कॉस्मोनॉट वेलेंटिना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये होता है पूर्णिमा को। पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता, अंधकार में हो जाता है। इस स्थिति में जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो वह भाग हमें काला दिखाई पड़ता है, इसी वजह से इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान में है। अजमेर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी स्थित है। नेक्स्ट है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। वह स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर का वंशज मानता था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण न कर स्वयं को रैयत आला की उपाधि से संतुष्ट रखा और तुगलक शासन काल के ही सिक्कों का प्रचलन अपनी अर्थव्यवस्था में चलने दिया। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।